गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और टॉपिक हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड हमने कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट, सो यहाँ पर हमें मैट्रिसेस x और y जो है फाइंड करने हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप की इक्वेशन है। बस यहाँ पर रियल नंबर्स की बजाय जो वेरिएबल्स हैं वो मैट्रिसेस हैं, तो आपको ये फाइंड करनी है। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको इजी लगे उन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐड करेंगे y माइनस y, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, तो x एंड x 2x 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। सो दिस इज 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3। So this implies 2x is equal to 10 0 2 8. So this implies x is 1 upon 2. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो 1 by 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 0 1 4। So putting the value of x in using third in first, we get 5 0 1 4 plus y is equal to 7 0 2 5. This implies y is 7 0 2 5 minus 5 0 1 4, negative of a matrix, so ये negative side होगा। So this implies y is equal to 7 minus 5 0 minus 0 2 minus 1 5 minus 4। This implies y is equal to so this is your answer। x और y फाइंड करने थे, hence x इक्वल जो हमने फाइंड किया था 5 0 1 and y is equal to, these are your answers। चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप इसको भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मेथड आपको इजी लगे लीनियर इक्वेशंस का उससे। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी उसमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, y मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पर x y दोनों हमने फाइंड की थी, फिर ये यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करके एक की वैल्यू दूसरे में दूसरी मैट्रिक्स फाइंड की। यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाली हमने, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू दी हुई है y की, आपने पुट करनी है और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप पुट करेंगे। Question number 9. Given twice 1 3 0x plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8। So x और y हमें फाइंड करने हैं।
This implies scalar multiplication. 2 1s are 2, 3 is 6, 0, 2x plus y 0 1 2 is 5 6 1 8. This implies 2 plus y 6 plus 0, 0 plus 1, 2x plus 2, 5 6 1 8. By definition of equality of matrices क्या होगा? Corresponding element equal is equal to 5. This implies 5 is 2 is 3, 6 equal to 6, 1 equal to 1, and 2x plus 2 is 8. So this implies 2x is 8 minus 2. This implies x is equal to 6 by 2, that is 3. X equal to 3, y equal to 3. This is your answer. Check कर लें आप इसका आंसर. कहीं कोई एरर नहीं आ गई, कोई लिखने में कोई गलती ना हो रही हो, तो आंसर चेक कर लेना बुक पे, टेक्स्ट बुक पे आंसर देख के कि यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 हमने ये किया. क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके आपने कहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कहीं एडिशन है, कहीं सब्ट्रैक्शन है, वो सारा कांसेप्ट यूज करके आपको इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, वो सारे x y z वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है. तो ये क्वेश्चंस आप पुट करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको मैट्रिसेस के ऑपरेशन जो हैं, क्योंकि ऑपरेशंस की एक्सरसाइज है, तो ये आपको अच्छी तरह से आप इसमें माहिर हो जाएं, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तो ही आप आगे के टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं. तो इसके लिए एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 13 गिवन cos x minus sin x sin x cos x 0 0 0 0 1. सो हमें बोला गया है कि शो करना है f(x) fy इज इक्वल टू f(x + y). ये हमें शो करना है. सो हम स्टार्ट करेंगे. f(x) अगर ये है, देयरफॉर fy cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, and f(x + y) is cos x + y minus sin x + y 0 sin x + y cos x + y 0 0 0 1. क्योंकि एक हमें यही चाहिए था, तो वेरिएबल जब x है तो x, जब y है तो y, जब x + y है तो x + y. तो राइट साइड तो ये है. अब लेफ्ट साइड बनानी है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. सो cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 into cos y minus sin y sin y cos y 0 0 0 0 1. So this is cos x cos y minus sin x sin y 0 into 0 0. No need to write. Cos, so minus cos x sin y minus cos y sin x 0 0 लिखने के लिए. cos 0 sin 0 0 0, तो this is 0 0 plus 0 plus 0 तीन टाइम आएगा. सेकंड sin x cos y प्लस cos x sin, फिर माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y 0 sin 0 0 cos 0 0 0 1 0.
फिर 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 0 0 इंटू साइन माइनस साइन 0, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 0 0, एंड द लास्ट इज 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 1। थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये cos है, cos b माइनस sin a sin b, so this is the formula for cos a plus b, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सो आप देखिए ये बना sin x cos y प्लस cos x sin y 0, इसमें sin x प्लस y, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसमें cos x cos y माइनस sin x sin y 0 0 0 1। So this implies fx fy is equal to, देखें, cos x plus y माइनस sin x plus y 0 sin x plus y, cos a cos b minus sin a sin b, so cos a plus b 0 0 0 1। कीप इट सेट। दोनों मैट्रिसेस आपके सामने हैं, आप देखें दोनों इक्वल हैं कि नहीं। From first and second we get fx fy is equal to fx plus, hence the proof, ये आपके सामने प्रूफ है, आप इसको पढ़ें। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 में उसमें दो पार्ट है। वो क्वेश्चन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो दो मैट्रिसेस दी हुई हैं प्रोडक्ट में, तो आपको प्रूफ करना है कि वो इक्वल नहीं है। सो आपने क्या करना है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है लेफ्ट साइड का, उसको इक्वेशन फर्स्ट रखना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है राइट साइड का, उसको इक्वेशन सेकंड रखना है। दोनों इक्वल नहीं आएंगी इन क्वेश्चंस में, तो आपने लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही रिजल्ट आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स पावर्स की बात आई, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है आपके लिए। सपोज करें ए एक मैट्रिक्स है 2/3, तो क्या इसकी पावर पॉसिबल है? मेरा कहने का मतलब क्या a स्क्वायर a इंटू a होगा इस केस में? a इंटू a का मतलब है आपको 2/3 मैट्रिक्स को 2/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होती है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। यहां पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है। तो रिमार्क ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की पावर आप कर लेंगे ऐसा नहीं है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो चलेगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a square means a into a cube means a square into a and so on। आप जितनी भी पावर निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसमें पावर्स डिफाइन नहीं हो। सो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, given a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। ठीक, अब आपको जो फाइंड करना है वो है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ऐसी होती हैं कि हम इनको एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन में जैसी ए मैट्रिक्स होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चलाते हैं। सो हमें पहले ए स्क्वायर चाहिए, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज
is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 into 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. This is 2 to the 4 plus 0 plus 1. 0 plus 0 minus 1. 2 plus 0 plus 0. 4 plus 2 plus 3. 0 plus 1 minus 3. 2 plus 3 plus 0. 2 minus 2 plus 0. 0 plus minus 1 plus 0. 1 minus 3 plus 0. So this is 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2. चेक कर लें कहीं गलती रही तो आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये फाइंड करना है। और देखिए ये हो गया, इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं ताकि ये इसमें गलती आई तो आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 2 to the 4 0 1 0 0 minus 1 2 0 0 2 to the 4 2 3 0 1 minus 3 2 3 0 2 minus 2 0 0 minus 1 0 1 minus 3 0 ठीक है। सो 9 minus 2 5 2 minus 8 ठीक है। So you get 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 minus 5 into a 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 plus 6i. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 minus 10 0 5 10 5 15 5 minus 5 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6. So अब इसको हम 5 minus 10 plus 6 minus 1 minus 0 plus 0 2 minus 5 minus plus 0 फिर 9 minus 10 plus 0 minus 2 minus 5 minus 2 minus 5 plus 6 5 minus 15 plus 0 0 minus 5 plus 0 minus 1 minus minus plus 5 plus 0 minus 2 plus 0 plus 6. So this is 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 4. This is your answer. So question number 15 है exercise 3.2. Exercise 3.2 question number 15. Question number 15 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 5. So this is your answer. So इसी तरह के बाकी क्वेश्चन इसमें जो हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18 है वो आप से हो जाए ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा। 15 मैंने करा दिया, 16 17 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, उसके ऊपर 13 मैंने करा दिया था, 14 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है और बाकी जो एक्सरसाइज है आप इनको ट्राई करें। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन कराने के बाद। थैंक यू।